नमस्कार। राजस्थान न्यूज़ दड़कन में आपका स्वागत है। आज हमारे समक्ष 3 दिवसीय होली महोत्सव में 12 से विशेष अतिथि हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि जो चांपा 3 दिवसीय होली महोत्सव सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है उसमें आप उपस्थित हैं। इनसे जानते हैं इस 3 दिवसीय शिविर में ओशो ध्यान शिविर में क्या क्या सीखा गया, क्या बताया गया। हाँ सर। सबसे पहले तो मैं आपको इस आश्रम की खूबियां बताऊं। स्वामी जी, लोग बाहर के कर्म कांडों में बहुत उलझे हुए हैं और उन कर्म कांडों के उलझे होने की वजह से वो अपने भीतर की यात्रा पे नहीं जा पाते, क्योंकि भीतर की यात्रा पे जाने के लिए ये कर्म कांड बहुत बड़ी बाधा है। रही बात जो आपने सवाल पूछा है, स्वामी जी, 12 से चांपा लगभग 16 से 17 घंटे की जर्नी है और हम तो 16 से 17 घंटे की जर्नी करके यहाँ पहुँचते हैं। कई कई लोग तो 2-2 दिन चल के भी यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ के जो कि संचालक हैं स्वामी आनंद एकांत जी, उनका सरल स्वभाव और उनके ध्यान करवाए जाने की जो तरीके हैं वो अद्भुत है। सहजता से बहुत ही सहजता से और सरलता से ध्यान में इस तरह ले जाते हैं वो साधक को कि पता भी नहीं चलता। बहुत अद्भुत है। रही बात, इस आश्रम को तकरीबन 25वां वर्ष ये स्थापित हुए हो चुका है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ के जो संचालक है स्वामी आनंद एकांत जी, उन्होंने इस आयोजन का ऑर्गेनाइज किया है। ये सिल्वर जुबली आयोजन अपने आप में बहुत अद्भुत है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ सन्यासी दूर दराज से, कई तो विदेश से भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि ध्यान की विधियाँ, ध्यान की अलग अलग विधियाँ हैं। तकरीबन हर विधि 1 घंटे यानी 60 मिनट तक की है। वैसे 1.5 से 2 घंटे तक का ध्यान प्रयोग होता है। मुख्य ध्यान जो है वो है सक्रिय ध्यान, जिसको डायनामिक मेडिटेशन बोलते हैं। इतना अद्भुत ध्यान है स्वामी जी, ये ध्यान अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक कर ले तो सभी चिंताओं से, सभी रोगों से वो मुक्त हो सकता है। बहुत अद्भुत ध्यान है और आध्यात्म जगत में उसकी छलांग लग सकती है। अपने भीतर के जो जिसकी प्यास लोगों को है कि यार परमात्मा से मिला जाए, उसमें उसकी गति हो सकती है, उसमें उसकी छलांग लग सकती है। तो यहाँ लगभग कितने ओशो सन्यासी एकत्रित हुए? अभी तकरीबन 250 से 300 सन्यासी यहाँ पर इस समय है। क्योंकि इस आश्रम की जो कैपेसिटी है तकरीबन 200-250 के आसपास ही है स्वामी जी। सन्यासी बहुत से आते, पर चूंकि कैपेसिटी के अनुसार उनको फिर सुविधा का भी तो ध्यान रखा जाता है, तो फिर उनको चूंकि सीटें लिमिटेड होती है तो इसलिए उनको मना किया जाता है भाई, क्योंकि फिर असुविधा हो आने वाले साधक को। इन बातों का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ प्रतिदिन ध्यान चलते रहते हैं। प्रतिदिन ध्यान 5 ध्यान यहाँ पर डेली होते हैं। डायनामिक मेडिटेशन तो मुख्य है ही, बाकी नाद ब्रह्म है, चक्रा ब्रीदिंग है, कुंडलनी है, अनापानसती योग है, विपसना है। अलग अलग समय में अलग अलग ध्यान है और बहुत अद्भुत ध्यान है स्वामी जी। कहने का अर्थ ये है कि इस आश्रम पर
कोई भी कभी भी आकर ये ध्यान सीख सकता है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति आ सकता है और यहाँ पर संपूर्ण रहने की, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। तो अब आपका शुभ नाम? मैं चेतन अजमेरा मुझे कहते हैं स्वामी जी। मैं बारां से हूँ, जो कि राजस्थान में है। मेरा तो पूरा परिवार ही इसमें जुड़ा हुआ है। अभी मेरे साथ मेरी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई है। तो ये थे हमारे चेतन जी अजमेरा, जिन्होंने चांपा में जो ओशो ध्यान शिविर लगा। मैं आपको एक बात और कहूँ स्वामी जी, मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप, कई जन्मों से आपकी यात्रा चल रही है और कई सालों से आप इस जन्म में भी और दूसरे कामों को कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं उनको आप कर रहे हैं। एक बार यहाँ का भी स्वाद आप चखें, अपनी जीवन का एक कुछ पल यहाँ के लिए भी आप आकर समय, मतलब कुछ पल आप दें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद शायद आपको कहीं और जाने की फिर जरूरत पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आपने बहुत ही सारगर जानकारी दी, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद स्वामी। ये आप चारों तरफ चांपा आश्रम का सुंदर बगीचा देख रहे हैं, और ये ऐसा केंद्र है जहाँ पर आप गदगद हो जाएंगे और बड़ा ही आप अपने आप को धन्य समझेंगे। तो आप भी चांपा आइए और ओशो मधुबन का आनंद लीजिए। राजस्थान न्यूज़ दर्पण से शंकर लाल नागर, संवाददाता की रिपोर्ट।